आज आज बहुत विशेष दिन है। आज प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष दिन है। प्रभुपाद जी का आज तिरोभाव दिवस की आई थिंक 43rd एनिवर्सरी मनाई जा रही है। और आज के दिन सभी इस्कॉन टेम्पल्स में प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशन होता है, उनके द्वारा लेक्चर जो होता है उसको सुना जाता है। और वी आर सो फॉर्चुनेट दैट वी आर स्टडिंग from the book which is compiled and written by him, okay, and based on the 10th canto of Srimad Bhagavatam. तो आइए हम अपनी इस स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। हम ऐसे पड़ाव पे हैं जहाँ पर जो है अब भगवान की जो वृंदावन लीला जो है अब कंक्लूड होने के कगार पे है, और उसके पश्चात भगवान की जो है मथुरा लीला की शुरुआत होगी और फिर उसके बाद द्वारिका लीला होगा। और इस प्रकार से हम शनै शनै इस जो भगवान की लीलाओं के आस्वादन में आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं आज हम 28वां चैप्टर। प्रभु जी, एम आई करेक्ट? जी प्रभु जी, 28 या 27 स्क्रीन देखिए। एक सेकेंड, स्क्रीन तो देखा नहीं मैंने एक्चुअली ना, वो लगा के रखा है ब्लूटूथ, इसलिए 28 है प्रभु जी। 28वें चैप्टर में 28वें पड़ाव में हैं हम लोग, और जिसका शीर्षक है वरुण पाश से नंद महाराज की मुक्ति। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि भगवान ने किस प्रकार नंद महाराज को वरुण पाश से मुक्त किया था, तो वो भी देखते हैं। तो गोवर्धन उत्सव प्रतिपदा के दिन संपन्न हुआ। तत्पश्चात है ना, दीपावली जो होती है अमावस्या को होती है, और अमावस्या के बाद प्रतिपदा आती है, तो उस दिन गोवर्धन उत्सव संपन्न हुआ। तत्पश्चात 7 दिनों तक इंद्र द्वारा मूसलाधार वर्षा तथा उपल वृष्टि होती रही, और शुक्ल पक्ष की नवमी बीत जाने पर दशमी को इंद्र ने कृष्ण की पूजा की और सारा मामला संतोष पूर्वक तय हो गया। तो देखिए अभी तक तो वो दिन आया नहीं है, क्योंकि दीपावली कब थी? 14 को थी। तो 14 को समझ लीजिए अमावस्या हुई, 15 को गोवर्धन पूजा, तो 15 को फर्स्ट होगी, 16 को द्वितीय, और 17 को तृतीय, और आज 18 है, आज चतुर्थी है। तो 4-5 दिन बाद फिर वो ये जो है इंद्र पूजा है, इंद्र ने जो कृष्ण जी की पूजा की थी वो होगी। फिर एकादशी आएगी 26 तारीख को, इस बार एकादशी है। और महाराज नंद ने दिन भर एकादशी व्रत रखा, और अगले दिन द्वादशी को बड़े प्रातः वे यमुना नदी में स्नान करने गए। वे नदी के गहरे जल में घुस गए, जहां वरुण देव के एक दास ने उन्हें तुरंत बंदी बना लिया। वह दास उन्हें लेकर वरुण के पास पहुंचा और उन पर गलत समय में नदी में स्नान करने का आरोप लगाया। तो एकदम द्वादशी के दिन बहुत ही प्रातः काल में चले गए थे वो। ज्योतिष गणना के अनुसार जिस समय नंद ने जल में प्रवेश किया वह आसुरी समय था। बात यह थी कि नंद महाराज सूर्योदय के पूर्व स्नान कर लेना चाहते थे, किंतु वे न जाने कैसे कुछ जल्द चले गए, जिससे अशुभ समय में स्नान हुआ और वे बंदी बना लिए गए। तो देखिए कि स्नान करने का भी अपना एक वक्त होता है, और कोई ऐसा नहीं अशुभ समय में स्नान नहीं करना चाहिए। नॉर्मली जो स्नान प्रिस्क्राइब्ड है, सभी लोग जो हैं उनको जो 3 संध्या करते हैं
जिन्होंने गुरु दीक्षा ग्रहण की है प्रॉपर तरीके से, और तो वो उनको 3 समय स्नान करना अनिवार्य है। इनको तीनों संध्या का समय कहते हैं। पहला समय सुबह सुबह क्या होता है, भोर में ब्रह्म मुहूर्त में पहला स्नान होता है, जो सूर्योदय से करीब 45 मिनट्स पहले का वक्त होता है। मान लो 6 बजे सूर्योदय होता है तो 4:15 बजे मतलब स्नान का समय होना चाहिए, वो जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। तो उसी समय पर जो स्नान है करना चाहिए। तो देखिए, अशुभ समय में स्नान करने के कारण वरुण के दूतों ने उनको बंदी बना लिया, और जब वरुण का दास नंद महाराज को पकड़कर चला गया तो उनके साथी चिल्ला चिल्ला कर कृष्ण बलराम को पुकारने लगे, क्योंकि वो तो अंदर ही अंदर चले गए, तो उन्होंने समझा डूब गए। कृष्ण तथा बलराम तुरंत समझ गए कि नंद महाराज वरुण के दास द्वारा ले जाए गए, अतः वे वरुण के धाम पहुंचे, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और श्री भगवान ही जिनके आश्रय हैं, वरुण देवता। अच्छा, कृष्ण उन वृंदावन वासियों की रक्षा प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्प थे, जो बच्चों की तरह रक्षा के लिए कृष्ण को पुकारते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे बच्चे माता पिता द्वारा रक्षा किए जाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। किसी बच्चे को चोट लगती है तो मम्मा मम्मा पापा पापा ऐसे ऐसे करके चलाते हैं ना, तो उनको और कुछ समझ में नहीं आता, उनको खाली मम्मी पापा ही समझ में आते हैं। उनको और पूरा विश्वास रहता है कि माँ और बाप जो है, मम्मी या पापा बचा लेंगे हमको। और उनके ऊपर पूरा विश्वास बच्चे करते हैं, और जैसे कोई चोट लग जाती है इसलिए माँ पापा ऐसा ऐसा करके चिल्लाते हैं। तो उसी प्रकार जो कृष्ण के भक्त हैं, जब उनको कोई संकट आता है तो बस वो भगवान का ही नाम लेते हैं, वो किसी दूसरे उसके ऊपर, हालांकि जो भी हेल्प एक्सटेंड हो आस पड़ोस में भाइयों से या किसी दूसरे व्यक्ति से, लेकिन मन ही मन तो भगवान का नाम लेते हैं कि हे भगवान रक्षा कीजिए। और वास्तव में भगवान ऐसे लोगों की रक्षा भी करते हैं, और मेरा ये साक्षात अनुभव है। वरुण देव ने कृष्ण तथा बलराम का स्वागत करते हुए कहा, हे भगवान, आपकी उपस्थिति से मेरा वरुण देवता का जीवन इसी क्षण सफल हो गया है। यद्यपि मैं जल के सारे कोश का स्वामी हूँ, किंतु मैं जानता हूँ कि इनके होने से जीवन सार्थक नहीं होता, किंतु इसी क्षण आपका दर्शन करने से मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि मुझे अब आगे भौतिक शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। तो जिसको भगवान के वास्तविक में दर्शन हो जाते हैं भगवत स्वरूप में, तो उसको फिर भौतिक शरीर धारण नहीं करना पड़ता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। तो भगवान ऐसा कहते हैं भगवत गीता में कि जहां जाकर फिर व्यक्ति वापस नहीं लौटता है, वो उसी धाम में रह जाता है, और दोबारा दोबारा उसको जन्म मृत्यु के संसार में नहीं आना पड़ता है। अतः हे स्वामी, हे भगवान, हे परब्रह्म तथा जन जन के परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप परम दिव्य पुरुष हैं, अतः आप प्रकृति का प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं, आप पर प्रकृति का प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं। भगवान गुणातीत हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस बात को कि भगवान गुणों से परे हैं, तीनों गुणों से परे हैं, सत्व गुण से भी ऊपर विशुद्ध सत्व में स्थित रहते हैं, इसलिए ये गुणमयी माया उनको प्रभावित नहीं कर सकती है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप परम दिव्य पुरुष हैं, आप पर प्रकृति का प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है। मुझे खेद है कि मूर्खतावश यह न जानने के कारण क्या करणीय है और क्या नहीं, मेरे दास ने भूल से आपके पिता नंद महाराज को बंदी बना लिया है। तो अतः मैं अपने दास के अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे दर्शन देने की यह आपकी योजना थी। हे कृष्ण, हे गोविंद, मुझ पर कृपा करें। ये रहे आपके पिता,
आप इन्हें तुरंत वापस ले जा सकते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपने पिता को छुड़ाया और उनके मित्रों के समक्ष लाकर परम हर्षोल्लास सहित प्रस्तुत किया। नंद महाराज विस्मित थे कि परम ऐश्वर्यवान होते हुए भी उस देवता ने कृष्ण का इतना सम्मान किया। ये नंद के लिए विस्मयजनक था और वे अत्यंत आश्चर्यपूर्ण अपने मित्रों तथा संबंधियों से इस घटना का वर्णन करने लगे। यद्यपि कृष्ण सचमुच इतनी आश्चर्यजनक रीति से कार्य कर रहे थे, तो भी महाराज नंद तथा माता यशोदा ये न सोच पाए कि वे श्री भगवान है। वो तो अपना पुत्र रूप ही उनका समझते थे। इसके विपरीत उन्हें सदैव अपना लाडला पुत्र समझते रहे। अतः नंद महाराज ने इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया कि वरुण ने कृष्ण की इसलिए पूजा की क्योंकि वे श्री भगवान थे। वे तो ये मान रहे थे कि इतना आश्चर्यजनक बालक होने के कारण वरुण तक ने कृष्ण का सम्मान किया। नंद महाराज के सारे ग्वाल मित्र ये जानने के लिए उत्सुक थे, क्या सचमुच कृष्ण श्री भगवान है और क्या वे उन्हें मोक्ष दे देंगे। जब वे इस प्रकार परस्पर मंत्रणा कर रहे थे तो कृष्ण उनके मन की बात समझ गए और उन्होंने उन सबको आध्यात्मिक जगत के उन भाग्यों के प्रति आश्वस्त करने के उद्देश्य से उन्हें आध्यात्मिक आकाश चिदाकाश का दर्शन करवाया। साधारणतः सामान्य व्यक्ति इस जगत में कठोर श्रम करने में लगे रहते हैं और उन्हें इसकी कोई जानकारी ही नहीं रहती कि इस लोक के परे भी कोई अन्य लोक है जिसे चिद आकाश कहते हैं, जहां जीवन शाश्वत आनंदमय तथा ज्ञान से पूर्ण रहता है। जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है कि जो व्यक्ति चिदाकाश यानी वैकुंठ को जाता है वह फिर इस जन्म मृत्यु वाले जगत में लौटकर कभी नहीं आता। भगवान कृष्ण बद्ध जीव को ये सूचित करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं कि इस भौतिक आकाश से परे तथा समूची भौतिक शक्ति के भीतर इन असंख्य ब्रह्मांडों के परे अत्यंत दूरी पर चिदाकाश यानी दिव्याकाश लोक है। निसंदेह कृष्ण प्रत्येक बद्ध जीव पर अत्यंत दयालु है, किंतु जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है वे शुद्ध भक्तों के प्रति विशेष कृपा करते हैं। इन प्रश्नों को सुनकर कृष्ण ने सोचा कि उनके वृंदावनवासी भक्तों को आध्यात्मिक आकाश तथा उसके भीतर वैकुंठ के विषय में जानकारी दे दी जाए। इस संसार में प्रत्येक बद्ध जीव अज्ञान के अंधकार में है। इसका अर्थ यह हुआ कि सारे बद्ध जीव देहात्म बुद्धि से ग्रस्त हैं। प्रत्येक जीव की यही धारणा है कि वह इसी भौतिक जीव जगत से संबद्ध है और इस जीवन बोध के कारण प्रत्येक जीव विभिन्न रूपों में अज्ञानवश कार्य कर रहा है। अब फॉल्स आइडेंटिफिकेशन जिसको हम कहते हैं, उसी में प्रत्येक जीव है एक्चुअली, और उसी वजह से वो अज्ञानतावश बस यहाँ भौतिक कार्य को ही सब कुछ समझ बैठता है। उसको ये मालूम नहीं है कि हमें आध्यात्मिक कार्य भी करना चाहिए, भगवान कृष्ण का नाम जप करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, भोग करना चाहिए, उपचार आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए, विभिन्न उपचारों से पूजा करनी चाहिए। ये कार्य भावी बद्ध जीवन का निर्माण करते हैं, क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक जगत की बहुत कम जानकारी रहती है। अतः सामान्यतः वे आध्यात्मिक कार्य नहीं करते जिन्हें भक्ति योग कहते हैं। जो सफलता पूर्वक भक्ति योग का अभ्यास करते हैं वे इस वर्तमान शरीर को त्याग कर सीधे आध्यात्मिक जगत को जाते हैं, जहाँ वे किसी एक वैकुंठ लोक में स्थिर हो जाते हैं। तो वृंदावन के सारे निवासी शुद्ध भक्त हैं। इस शरीर को त्यागने पर उनका गंतव्य कृष्ण लोक है। वे वैकुंठ लोक से भी आगे चले जाते हैं। तथ्य ये है कि जो लोग कृष्ण भावना अमृत तथा प्रौढ़ शुद्ध भक्ति में लगे रहते हैं या लगे हुए हैं, उन्हें मृत्यु के बाद इसी भौतिक शरीर में विभिन्न ब्रह्मांडों में से किसी में कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है।
कृष्ण की लीलाएं इस ब्रह्मांड में या अन्य ब्रह्मांड में निरंतर चलती रहती हैं। तो भगवान की लीलाएं कहीं ना कहीं देखिए चल रही हैं। यहाँ से ये सिद्ध हो गया ना कि भगवान की लीलाएं कहीं ना कहीं चलती ही रहती हैं। एक सेकेंड। हाँ, ठीक है। जिस प्रकार इस पृथ्वी लोक में सूर्य कई स्थानों से होकर गुजरता है, उसी प्रकार कृष्ण लीला भी इस ब्रह्मांड में सतत या अन्य ब्रह्मांड में चलती रहती है। देखिए बहुत सारे ब्रह्मांड है। अभी तो एक ब्रह्मांड है, इसमें 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने लीला किया। इसके पश्चात किसी और ब्रह्मांड में वैसा युग शुरू हो जाएगा। कौन सा? द्वापर का जैसे अंत आता है तो उसमें भगवान लीला करते हैं, तो वहां पे वैसा टाइम होगा, तो वहां पे भगवान चले जाएंगे अपने पार्षद, वहां लीला होगी। फिर उसके पश्चात किसी और में होगी। तो किसी ना किसी ब्रह्मांड में लीला चलती ही रहती है। इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे हम टाइम जोन से समझते हैं ना, अभी अभी यहाँ पे 10 बज रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन दुनिया के किसी कोने में अभी सुबह हो रही होगी और मंगला आरती हो रही होगी। उससे थोड़ी देर बाद किसी और जगह में ब्रह्म मुहूर्त होगा, वहां में मंगला आरती होगी। इसी प्रकार हम देखते हैं कि इस पृथ्वी लोक में भी हम लोग देख सकते हैं कि किसी न किसी कोने पर जो है ना अभी दिन हो रहा होगा, और प्रभुपाद जी ने ऐसा ये स्थापित कर दिया है कि कहीं ना कहीं मंगला आरती होती ही रहती है, भगवान की जो कीर्तन होते रहता है। तो उसी प्रकार से जो है अनेक असंख्य अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और किसी न किसी ब्रह्मांड पर भगवान की लीला होते ही रहती है। ये तो हम सब इसी बात से सहज ही समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार वे प्रौढ़ भक्त जिन्होंने कृष्ण भावनामृत को पूर्ण रूप से संपन्न किया है, तुरंत उस ब्रह्मांड को भेज दिए जाते हैं जहाँ कृष्ण प्रकट होने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि आप वापिस पृथ्वी लोक में यहीं पे ही आओगे। आप किसी दूसरे ब्रह्मांड के वहां पे पृथ्वी लोक होगा या वहां पे कोई भी भूलोक होगा, वहां पे जाएंगे, है जहाँ कृष्ण प्रकट होने वाले होते हैं, वहां पे डिवोटीज को चले जाता है। तो उनका उस ब्रह्मांड में भक्तों को कृष्ण के सानिध्य का प्रथम प्रत्यक्ष अवसर प्राप्त होता है। ये अभ्यास चलता रहता है, जैसा है कि इस लोक में हम कृष्ण की वृंदावन लीला में देखते हैं। इसीलिए कृष्ण ने वैकुंठ लोकों की सही सही जानकारी उद्घाटित कर दी, जिससे वृंदावनवासी अपने अपने गंतव्य को समझ सके। भगवान ने उनको उस चिदाकाश के दर्शन करवाए। इस प्रकार कृष्ण ने उन्हें नित्य विद्यमान आध्यात्मिक जगत का दर्शन करवाया, जो असीम है और ज्ञान से पूर्ण है। इस भौतिक जगत में स्वरूपों की विभिन्न श्रेणियां हैं, और इन्हीं श्रेणियों के अनुपात में उनमें ज्ञान प्रकट होता है। उदाहरण के तौर पर क्या कहते हैं कि एक बालक के शरीर में जितना ज्ञान है, वह वयस्क व्यक्ति के शरीर में ज्ञान से कम पूर्ण है। तो देखिए प्रिंसिपल यहाँ पे प्रकट किया जा रहा है। व्हाट इज द प्रिंसिपल? भौतिक स्वरूप, इस भौतिक जगत में स्वरूपों की विभिन्न श्रेणियां हैं, और इन श्रेणियों के अनुपात में उनमें ज्ञान प्रकट होता है। जैसे बालक के शरीर है, तो बालक के शरीर में वयस्क के शरीर के प्रति से कम ज्ञान होता है। और सर्वत्र जीवों में विभिन्न श्रेणियां हैं, चाहे जलचर हो, वृक्ष हो, कीड़े मकोड़े हो, पक्षी हो, या सभ्य तथा असभ्य मनुष्य हो। मनुष्यों के ऊपर ब्रह्मलोक तक, जहाँ ब्रह्मा रहते हैं, देवता, चारण तथा सिद्ध हैं। इन देवताओं में ज्ञान की विभिन्न श्रेणियां हैं। किंतु इस जगत से आगे आध्यात्मिक आकाश में प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण है, और सारे जीव वैकुंठ लोक में या कृष्ण लोक में भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। आप देख सकते हैं कि इस संसार में जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है, उसकी बहुत प्रतिष्ठा होती है, उसको बहुत लाइक किया जाता है।
और आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि ऐसी जगह जहां पे प्रत्येक व्यक्ति के पास पूर्ण ज्ञान हो, वहां क्या स्थिति होगी। यहाँ पे विरला किसी किसी के पास ज्ञान रहता है और उसकी पूरे पेपर्स में, न्यूज़पेपर में, सब जगह उनका प्रचार प्रसार होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान से परिपूर्ण रहता है और इसके फलस्वरूप वो भगवान की भक्ति में लगा रहता है, क्योंकि उसको पूरा ज्ञान होता है कि भगवान कृष्ण ही सर्वे सर्वा हैं। प्रभु जी कहाँ से कट गया था वहां बताइए, मैं फिर वहीं से शुरुआत करता हूँ। कृष्ण भक्त जानते हैं, कृष्ण भक्त जानते हैं कि कृष्ण ही सर्वे सर्वा है, ये लास्ट सेंटेंस। हाँ, हरे कृष्णा। अच्छा जी, अच्छा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कृष्ण भक्त जानते हैं कृष्ण ही सर्वे सर्वा है, ये लास्ट सेंटेंस। हाँ, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है माता जी, ठीक है माता जी। अच्छा, पर ब्रह्मलोक जहाँ ब्रह्मा रहते हैं, देवता, चारण तथा सिद्ध हैं। इन देवताओं में ज्ञान की विभिन्न श्रेणियां हैं, किंतु इस जगत के आगे आध्यात्मिक आकाश में प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण है। सारे जीव वैकुंठ लोक में या कृष्ण लोक में भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। पूर्ण ज्ञान का मतलब है भगवान कृष्ण को सर्वे सर्वा मानना, भगवान ही सब। वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। इस भूलोक में पूर्ण ज्ञान से ओतप्रोत व्यक्ति है ही नहीं। एक्चुअली भगवत गीता भी कहती है वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो भगवान कृष्ण को ही सब कुछ मानता है, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। लेकिन वैकुंठ लोक में सभी व्यक्तियों के पास पूर्ण ज्ञान रहता है, क्योंकि सभी लोग मानते हैं वे भगवान ही सर्वे सर्वा है और भगवान की भक्ति में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करते हैं। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण को श्री भगवान के रूप में जानता। जैसे मैं अभी बात कर रहा था, वेदों तथा भगवत गीता में भी ये उल्लेख मिलता है कि ब्रह्म ज्योति में धूप, चांदनी या बिजली की आवश्यकता नहीं रहती। वहां सारे लोग स्वतः आलोकित हैं और वे सभी शाश्वत रूप से स्थित हैं। ब्रह्म ज्योति में न तो उत्पत्ति का और न ही संहार का कोई प्रश्न उठता। भगवत गीता से भी इसकी पुष्टि होती है कि भौतिक आकाश के आगे एक अन्य नित्य आध्यात्मिक आकाश होता है, जहाँ हर वस्तु शाश्वत रूप से विद्यमान रहती है। आध्यात्मिक आकाश की जानकारी केवल ऋषि तथा साधु पुरुषों को ही मिल सकती है। वे भक्ति में रहने के कारण त्रिगुणातीत होते हैं। आध्यात्मिक यानी दिव्य पद पर स्थित हुए बिना आध्यात्मिक प्रकृति को समझ पाना संभव नहीं है। हाँ? तो ये तो बहुत ही सहजता से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर जिस चीज की हमको नॉलेज लेनी होती है तो उसमें हमको जाके डुबकी लगानी पड़ती है, तभी हम उसको समझ पाते हैं। जैसे मैं अभी शिमला में हूँ, यहाँ पे ऊंची जगह पे तो बर्फ पड़ गई है, बहुत ठंड हो गई है। लेकिन जो बंबई में रहने वाला व्यक्ति है उसको बोले बहुत ठंड हो गई है, तो उसकी इमेजिनेशन के बाहर की चीज है कि भाई यहाँ पे इतनी ठंड हो गई कि 4-4 स्वेटर डालना पड़ेगा, 2 रजाई लेना पड़ेगा, हीटर लगा के बैठना पड़ेगा। तो वही चीज है, आध्यात्मिक आकाश की जानकारी केवल ऋषि तथा साधु पुरुषों को ही मिल सकती है, जो भक्ति में रहने के कारण त्रिगुणातीत होते हैं और आध्यात्मिक पद पर स्थित हुए बिना आध्यात्मिक प्रकृति को समझ पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार ठंडी जगह का अनुभव चाहिए तो वहां पे आपको जाना पड़ेगा, उसी प्रकार ये भी वैसे ही है।
उसी तरह से इसको समझ सकते हैं। अतः ये संस्तुति की जाती है कि मनुष्य भक्ति योग को ग्रहण करे और 24 घंटे कृष्ण भावनामृत में लगा रहे, जिससे वह त्रिगुणातीत हो जाए। कृष्ण भावना भावित होने पर वह चिदाकाश तथा वैकुंठ लोक की प्रकृति को समझ सकता है। अतः वृंदावन के वासी निरंतर कृष्ण भक्ति में लगे रहने के कारण वैकुंठ लोगों की दिव्य प्रकृति को सरलता से समझ सकते थे। तो ये वृंदावन वासी जो था निरंतर भगवान का दर्शन करते रहते थे, उनके गुणों की चर्चा, तो मतलब वो भक्ति में कॉन्स्टेंटली एंगेज थे, इसलिए वो इस चीज को बहुत सरलता से समझ सकते थे। इस प्रकार श्री कृष्ण नंद महाराज इत्यादि समस्त ग्वालों को लेकर उस सरोवर में गए या बाद में अक्रूर को वैकुंठ लोकों का दर्शन कराया गया। उन सबों ने स्नान किया और वैकुंठ लोक की वास्तविकता के दर्शन किए। चिदाकाश तथा वैकुंठ लोकों का दर्शन कर लेने के बाद नंद महाराज आदि ग्वालों को अपूर्व आनंद हुआ और वह सरोवर से बाहर निकलने पर उन सबों ने देखा कि कृष्ण की पूजा श्रेष्ठ स्थितियों द्वारा की जा रही थी। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत वरुण पास से नंद महाराज की मुक्ति नामक 28वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। एनी कमेंट्स? नेक्स्ट चैप्टर इज रास लीला का शुभारंभ। सो एनीवन?